राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे, जो कि बैक पार्ट हमारा कट किया हुआ है। टोटल लेंथ लिया है 14.5 इंच, शोल्डर लिया है 6.25 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। 36 साइज का ब्लाउज है, तो हमने 10.5 इंच ले लिया मार्जिन मिला के। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम गले की टोटल लेंथ लेंगे 10 इंच और यहाँ पे चौड़ाई लेंगे 3 इंच, तो हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के सीधा लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम कॉर्नर से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम इसी मार्क से 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे हम पान गले का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम पान गले का शेप दे देंगे और फिर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा डिजाइन कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है और उसको डबल करके रखा है। उसके ऊपर यहाँ पे हम नेक का डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम पीछे का पार्ट रख के उसी डिजाइन के ऊपर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम 2-2 इंच की दूरी से हम एक और मार्क करेंगे इसी डिजाइन शेप बनाते हुए। तो आप वीडियो में देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया था इसके ऊपर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। ऊपर से कम लिया है दूरी और यहाँ पे नीचे से हम नेक की चौड़ाई ज़्यादा ली है। और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक कटिंग कर ली है 1 इंच बढ़ा के। अब जो हमारा कैनवस पेपर है उसके ऊपर यहाँ पे हम साड़ी का बॉर्डर है, तो इसका हम डिजाइन बनाएंगे। और यहाँ पे हम कमर में एक डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने मन से कितना भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने डिजाइन बना ली है। आप चाहे तो ज़्यादा भी चौड़ाई ले सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारे नेक आएगा तो फिर इतना ही फैब्रिक बचेगा खाली, तो उसके ऊपर यहाँ पे इतना ये डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने क्या आस्तीन वाला पार्ट को अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे यहाँ पे नेक में भी और चारों साइड से सिलाई लगा के इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी चिपका के अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के पूरे फैब्रिक को तो अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और आस्तीन वाली जो कटिंग थी उसी का शेप देते हुए यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन। तो आप जाके देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है। तो अभी हमने कैनवस पेपर पर जो डिजाइन ड्रॉ किया था उस कैनवस पेपर को लेके और यहाँ पे हमने जो ये साड़ी का बॉर्डर है इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें दोनों साइड से सिलाई लगा के इसके ऊपर यहाँ पे हमें अटैच करना है। और अगर जो हमारे ये साड़ी का बॉर्डर ज़्यादातर कम ही होता है चौड़ाई में, तो कम होता है तो हम इसको जॉइंट करके बढ़ा के फिर यहाँ पे हम डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और चाहे तो आप प्रेस करके भी इसको अटैच कर सकते हो। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें अभी कैनवस पेपर पर डिजाइन था हमारा उसी डिजाइन का शेप देते हुए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम अंदर की साइड भी इसी प्रकार से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब हमारा ये डिजाइन कुछ इस प्रकार से बना है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और उसको हम सीधा नहीं उल्टा रखेंगे। उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसमें क्या होता है, सब उल्टा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो नॉर्मल दूसरा डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे हम बैक पार्ट को सीधा रख के फिर यहाँ पे अटैच करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम उल्टा रख के फिर यहाँ पे हम अटैच करेंगे, ताकि हमारे इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा डिजाइन सीधी साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम डिजाइन को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है और कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा कट छोटे छोटे लगाने हैं, ताकि हमारी सिलाई कट न हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम छोटे छोटे पूरे नेक में सिलाई कट लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एक। और ध्यान रखिएगा ये सिलाई हमारी इस डिजाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए और बैक पार्ट के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उंगली की सहायता से जो हमारा फैब्रिक है उसको बैक पार्ट के साइड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो हमारे फोल्ड अच्छे से होगा और फिनिशिंग के साथ हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो डिजाइन है उसको हल्का हल्का खींचना है। तो क्या होता है, हल्का हल्का हम खींचेंगे तो बराबर साइज में रहेगा, नहीं तो क्या होता है झुका हुआ रहता है ऊपर वाला पार्ट। और यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए पूरे नेक में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और अब हमने जो ये अभी डिजाइन बनाया था कैनवस पेपर के ऊपर, तो इसको हम साड़ी का जो बॉर्डर है उसको उल्टा कर रख के उसके ऊपर यहाँ पे इस डिजाइन को सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस करके भी इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिलाई लगा के दोनों साइड से इसको अटैच कर लेंगे। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और उसी डिजाइन का शेप देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की सब कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में पहले तो कट लगाएंगे, नहीं तो ये मार्क कर लेंगे। और इसी मार्क के ऊपर यहाँ पे इस कॉर्नर में भी मार्क करके दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो इसको हम उल्टा रख के उल्टा साइड से अटैच करेंगे। और अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे जो कि बैक पार्ट के ऊपर आनी चाहिए, न कि हमारे इस डिजाइन के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिजाइन के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमारे कुछ इस प्रकार से डिजाइन है। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से 2.5 इंच की दूरी में है। तो ये दोनों फैब्रिक बराबर साइज में लिया है। आप चाहे तो एक बड़ा और छोटा भी ले सकते हो। तो एक साड़ी का बॉर्डर लिया है और एक नॉर्मल फैब्रिक लिया है। तो इसको यहाँ पे 2 बार फोल्ड करके आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये डिजाइन बनाया है। तो इसको 2 बार फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर 2 सूता का गैप रखते हुए उसको यहाँ पे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये डिजाइन हमें 2 बनाने हैं। और अब इस डिजाइन को यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बीच सेंटर में अच्छे से सेट करके सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे डिजाइन को भी यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ बीच सेंटर में रख के
अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड से सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो इस साइड हमें खुला था, इस साइड यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे राउंड शेप है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ राउंड शेप देते हुए इस लेस को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा कॉर्नर है तो कॉर्नर अच्छे से बनाना है। जितना कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना हमारा डिजाइन का लुक अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी साइड भी राउंड शेप को अच्छे से सेट करते हुए लेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अब हमने गले में लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम कमर में जो हमारी डिजाइन थी उसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने अभी गले में लेस को अटैच किया है उसी प्रकार से हम यहाँ पे कमर में भी लेस को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे भी कॉर्नर है जो कि अंदर की साइड है तो इस कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। तो ऊपर से 2-2.5 इंच की दूरी में यहाँ पे नोट को अटैच कर लेंगे सिलाई को पक्का करते हुए। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड नोट को अटैच करेंगे तो बराबर की दूरी में बराबर साइज में मार्क करके और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे नोट को सिलाई को पक्का करते हुए। अब यहाँ पे हम 2 बटन को अटैच कर लेंगे और इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हो।